क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाउड मिनमो सुद केवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्रकृत इसकी आत्मख्याति टीका, जो ये चर्चा चल रही है ये न तो प्रवचन है और न कक्षा है। प्रवचन नहीं है इसलिए जितना विस्तार एक एक बात पर प्रवचन में किया जाता है वैसा नहीं करते हैं। कक्षा नहीं है इसलिए कक्षा में भी जैसे आपसे पूछना तैयार किया कि नहीं किया देखना, ये भी नहीं है। तो फिर है क्या? सिर्फ आचार्य कुंद कुंद देव की मूल गाथा और आचार्य अमृत चंद्र की मूल टीका, और इनकी मूल से प्राकृत और संस्कृत से सीधा भाव लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों आचार्यों की मूल भाषा और मूल विषय से सीधा सीधा लेते हुए चलना है। निर्जराधिकार प्रारंभ करने के बाद थोड़ा सा विस्तार में जाना प्रारंभ किया था, लेकिन निर्जराधिकार अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। इसके बाद पुनः बंद अधिकार में वही पद्धति अपनाते हुए मूल से चलेंगे। अभी भी निर्जराधिकार चल रहा था और उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं निर्जराधिकार के। समय सार का निर्जराधिकार ये कहता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निरंतर निर्जरा हो रही है। वह कुछ भी कर रहा हो, शुभाशुभ भाव कर रहा हो, और चाहे उनका फल सुख दुख भोग रहा हो, तब भी राग द्वेष के अभाव में, राग द्वेष का अभाव माने मोह का तो अभाव है ही, सम्यक दृष्टि है, और भूमि का अनुसार राग द्वेष का अभाव होने के कारण से उसे पुनः नया बंध नहीं होता है, निर्जरा ही होती है। बस ये पूरे अधिकार में विविध तर्क युक्ति दृष्टांत इनके माध्यम से एक ही बात कहने का पूरा प्रयास किया है, और एक तरह से ऐसा कह करके ये कहने की कोशिश की है यदि हमें भी मुक्ति मार्ग, मुक्ति से पूर्व निर्जरा प्रकट करना ही होगी, निर्जरा पूर्वक ही मुक्ति होगी, तो निर्जरा प्रकट करनी है,
मुक्ति की तरफ जाना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही उसका उपाय है। जब सम्यक दृष्टि के निरंतर निर्जरा हो रही है और उस निर्जरा का आधार सम्यक दर्शन है, अकेले निर्जरा का आधार नहीं है सम्यक दर्शन, उससे पहले जो संवर प्रारंभ हुआ उसका आधार भी सम्यक दर्शन है, निर्जरा का आधार भी सम्यक दर्शन है, और यहां तक कि मोक्ष का आधार भी सम्यक दर्शन है। मोक्ष का आधार का मतलब मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हुआ तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, वह मुक्ति के मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। अकेला ये अर्थ नहीं है, जिन्हें मोक्ष प्रकट हुआ है वे मुक्ति में है, इसका आधार भी सम्यक दर्शन है। मोक्षार्थ प्रकाशक के 90वें अधिकार में टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा, मुक्त जीव सिद्ध भगवान पुनः लौटकर संसार में नहीं आते हैं, ये श्रद्धान का बल जानिए। क्यों नहीं आते हैं? वन वे ट्रैफिक क्यों है? पुनः लौटकर क्यों नहीं आते? रही है अनंत काल यथा तथा, उसी स्थिति में वैसे भी किसी स्थान को प्राप्त करना, किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करना जितना कठिन होता है, उससे ज्यादा कठिन उसी सर्वोच्च स्थान पर सदैव बने रहना, ये कठिन होता है। मुक्त दशा प्राप्त करना जितनी कठिन है, मुक्त बने रहना वो सहज और सरल हो गई, वो बात अलग है, परंतु उसके पीछे भी वह श्रद्धा का बल निरंतर है, टिके रहते हैं। अनंत पुरुषार्थ का काम है, अनंत पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ कर रहे? वो अनंत वीर्य प्रकट हो गया ना, वो अनंत वीर्य प्रकट होने से अब सहज हो गया, लेकिन वो अनंत वीर्य भी उसके साथ में कार्य कर रहा है, तो वहां भी श्रद्धान का बल है। कल्पना करो, सिद्ध भगवान की श्रद्धा पलट गई, तो श्रद्धा पलटने का मतलब सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन हो गया, तो क्या होगा? पूर्ण वीतरागी होने के बाद पुनः मिथ्यात्व में आना हो सकता है कि नहीं हो सकता? पूर्ण वीतरागी होने के बाद पुनः मिथ्यात्व में आना हो सकता कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हो सकता है ना? कब और कहाँ? उपशम श्रेणी चढ़ते हुए उपशांत मोह 11वें गुणस्थान में पहुंचे। उपशांत मोह जो 11वां गुणस्थान बोलते ना, आपके तो हो गए कि नहीं? 14 पूरे हो गए, तो सिद्ध दशा में होना चाहिए था ना। पढ़ लिए आपने। अच्छा, 11वें गुणस्थान का पूरा नाम क्या है? अकेला उपशांत नहीं, उसके साथ आगे पीछे क्या लगा है? उपशांत मोह वीतराग छद्मस्त। तो वीतराग शब्द लखा ना, पूर्ण वीतरागता हो गई है, तो फिर नीचे क्यों आते हैं और कहाँ तक आते हैं? कहाँ तक? जरूरी नहीं है कि पहले में आ जाए, बीच में 6ठे 7वें में आकर के भी रुक सकते हैं, 5वें में, 4थे में, लेकिन पहले तक भी आते हैं। तो कब और कौन आते हैं, क्यों आते हैं? जिनके मिथ्यात्व का उदय आ गया, दर्शन मोहिनी का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो आ गए, तो वहां से भी आए। लेकिन सिद्ध भगवान सिद्ध होने के बाद अब तो लौट करके नहीं आए। तो एक आध उदाहरण पुराने में हो गए कि एक आध आ गए हों। सब जगह अपवाद होते हैं ना, ये अपवाद हैं, ये कि अपवाद हैं, ऐसा कोई अपवाद हो गए? कोई अपवाद नहीं, ये वो श्रद्धान का बल है। दंसण मूलो धम्मो, आधार है, दर्शन का आधार है, सम्यक दर्शन का आधार है, मूल है। जैसे महल की नींव, और नींव हिल गई तो महल टिका नहीं रहता है।
वो सम्यक माने चौथे गुणस्थान से लेकर वहां तक संवर, निर्जरा और मोक्ष तक ये सम्यक दर्शन आधार है। इसलिए इस निर्जरा अधिकार में उस सम्यक्तु की महिमा भी की, और वह सम्यक दर्शन निरंतर निर्जरा के लिए कारण बन रहा है। वह रष्ट पुष्ट है, ताकतवर है, और ताकतवर जो सम्यक दर्शन बना है ना, वो ताकतवर बना है अपने अंगों के कारण से। तो वह सम्यक दर्शन अष्टांग सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन के 8 अंग है। उन 8 अंगों में से पहला अंग कौन सा है? निशंकित अंग। कुंद आचार्य ने इन 8 अंगों की चर्चा करते हुए, वैसे तो हर अंग के लिए एक गाथा या एक गाथा में एक एक अंग की चर्चा की है, सिर्फ निशंकित अंग के लिए 2 गाथाएं दी हैं। और वह इसलिए दी है क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जो निशंक पहला अंग है ना, निशंकित, उसके साथ में 2 बातें जुड़ी हुई हैं। एक निशंक है और निशंकता के साथ निर्भयता है, भय रहितपना है। इसलिए एक बार निर्भयता की चर्चा की, और उस निर्भयता में फिर अमृतचंद्र आचार्य ने 7 भयों की विस्तार से चर्चा की। वो सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होते हैं। और दूसरी बात, वह निशंक है, तो संसार के कारण रूप बंद करने वाले जो 4 प्रत्यय है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों को छेदता है निशंकपणे। वो निशंकित अंग की जैसे कहानी आती है ना, कौन प्रसिद्ध है निशंकित अंग में? अंजन चोर। वो तो पूर्व का कार्य था, इसलिए वही नाम निक्षेप से पड़ गया, वही चलता रहा। वो मोक्ष में भी चला जाए तो भी अब क्या नाम रहेगा? चोर मोक्ष में चला गया, अंजन चोर, वही चलता रहेगा। लेकिन वह निशंकितपना, जैसे उसने वो सारे बंधन तोड़ दिए उसके आधार, ऐसे ही संसार के आधारभूत ये जो 4 मिथ्यात्व, अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन 4 पायों को जो छेदता है वह निशंक है। वो निशंकित अंग की अपेक्षा से ये 229वीं गाथा की चर्चा थी। आज 3 अंगों की चर्चा करनी है। पहले से इसलिए बता देते हैं ताकि एक गाथा तो हो गई, अभी और चलेगी, तो पहले ही बता दी, और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गाथा अलग है और आगे के 2 अंगों की गाथा एक साथ ली गई है। टीका संक्षेप में ही है, बहुत विस्तृत नहीं है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब निशंकित के बाद में दूसरा अंग कौन सा है सम्यक दर्शन का? निकांक्ष, निकांक्षित। निकांक्ष का मतलब कांक्षा नहीं करना। कांक्षा माने इच्छा नहीं करना। किस चीज की इच्छा नहीं करना? किस चीज की, वो देखते हैं अपन अभी। किसकी इच्छा नहीं करने की बात करते हैं। 230 नंबर की गाथा, मूल गाथा का पाठ करते हैं, सभी एक साथ ही बोलेंगे। जो दुर्ण करे दिकंकम कम फले सुतः सौवधम्मेषु सोणे कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणे दवो। जो चेदा सम्मादिट्ठी, सम्मादिट्ठी माने सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि का विशेषण क्या लगाया? चेदा। चेदा मतलब चेता। संस्कृत में क्या किया इसका? चेतयिता। संस्कृत छाया में चेतयिता किया। इसके प्रवचन में गुरुदेव ने चेतयिता पर भी विशेष ध्यान दिया। कहते सम्यक दृष्टि का विशेषण चेतयिता दिया है। सम्यक दृष्टि चेतयिता है, चेत रहा है। चेतो चेतन निज में आओ। वो पर से हट करके स्व में आया है और स्व को चेत रहा है। चेत रहा है का मतलब अकेला जान नहीं रहा है, अकेला मान नहीं रहा है,
जानकर मानकर उसमें लीन है, सचेत है, अपने आप में अपने स्वरूप में बहुत अच्छी तरह से सचेत है, वह चेतयिता, वह सम्यक दृष्टि। और वह चेतयिता सम्यक दृष्टि न करेदि कंखम, कोई कांक्षा नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं करता है। किसकी इच्छा नहीं करता? कर्म फलेषु तह सर्वधम्मेषु, कर्म फलों की और सर्व धर्मों की, किसी धर्म की इच्छा नहीं करता है। कोई धर्म नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? अधर्म चाहिए, तो अधर्म भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं ना कुछ भी, तो धर्म भी नहीं। धर्म तो चाहिए ना, कम से कम धर्म तो करना चाहिए। तभी इसको जरा चित्त में रखना कि कर्म फलों की इच्छा नहीं कर रहे तो ठीक है, हम भी तो नहीं चाहते ना कर्म फल को, नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पुण्य का फल चाहते हैं और पाप का फल नहीं चाहते हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नैव कुर्वन्ति जन्तवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा। पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य करते नहीं हैं, और पाप का फल नहीं चाहते और करते क्या जा रहे हैं? पाप ही पाप करते जा। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी ना पुण्य का फल चाहता है, ना कर्म का फल ही नहीं चाहता। कर्म फलेषु सर्व कर्म फलेषु, और साथ में सर्व धम्मेषु। तो सर्व धर्म वाला थोड़ा भी गौण रखना, आएगी चर्चा, जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में विशेष चर्चा आएगी, वहीं चर्चा करेंगे उसकी। सो निकांको, वह निष्कांक्ष है, ना कर्म फल की इच्छा है, ना किसी धर्म की इच्छा है, माने किसी की इच्छा है ही नहीं। जैसे तो आगे आएगी मोक्ष अधिकार में, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष मिलता नहीं है। तो इच्छा राग है, चाहना राग। इच्छा चाहना तब होती है जब अपूर्णता है। यदि ये चाहिए, इसका मतलब मैं अपूर्ण हूं। द्रव्य दृष्टि प्रकाश नाम सुना है ना? द्रव्य दृष्टि प्रकाश किनका है? निहाल चंद जी सोगानी। वो एक उनके अलग अलग बोल है ना, उस बोल में से एक बोल आता है, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? मुझे ध्यान नहीं करना है, करना है ना आत्मा का ध्यान करना है। किसे करना है? मुझे करना है। मुझे किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान करना है। इसका अर्थ क्या है? मैं कौन? मुझे आत्मा का ध्यान करना है, इसका अर्थ मैं आत्मा नहीं हूं। जिसे ध्यान करना है वो मैं, तो वो ध्यान करने वाली कौन है? पर्याय है। तो इसका मतलब मैं अपने आप को पर्याय समझ रहा हूं। ये पर्याय मेरा ध्यान क्यों? मैं तो द्रव्य हूं ना, द्रव्य स्वरूप हूं। मैं अपने आप में, मुझ में कोई अपूर्णता ही नहीं है, तो मैं किस लिए ध्यान करूं? माने जो अपने आप को द्रव्य स्वरूप अनुभव कर रहा है, अपूर्ण अनुभव ही नहीं कर रहा है, वो किसकी इच्छा है? किस बात की? नहीं ये कर्म चले जाए, मैं तो अबद्ध स्पृष्ट हूं, कर्मों से बंधा ही नहीं हूं, मैं तो सदैव मुक्त ही, मुक्त होना नहीं है मुझे, किस चीज की इच्छा करना है? सो निकंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुनेद, वह निष्कांक्ष है, वह चेतयिता सम्यक दृष्टि निकांक्ष निकांक्षित अंग का धारी समझना चाहिए। गाथा पढ़ता हूं, फिर हम एक बार गाथा और पद्यानुवाद दोहराते हैं। जो आत्मा कर्म बंध संबंधी, ये तो उसके आगे 229 के 230 नंबर गाथा की। जो चेतयिता आत्मा कर्मों के फलों के प्रति और सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता। थोड़ा सर्व धर्मों के प्रति अपन ने गौण किया है। सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, उसको निकांक्षित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद एक साथ बोलिए।
जो दुण करे दिकंखम कम्म फले सुतः सवधम मेसु सोडिकंखो चेदा सम्मादिट्ठि मुणे दब्बो सब धर्म एवं कर्म फल की ना करे आकांक्षा वे आत्मा नेह कांक्ष सम्यक दृष्टि है यह जानना। जैसे अभी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी, सबका आधार सम्यक दर्शन है, ऐसे ही और यहाँ निर्जरा की बात चल रही है, इसलिए निर्जरा का आधार सम्यक दर्शन है। निशंकित अंग की चर्चा करते हुए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को चूंकि निशंक है इसलिए निर्भय कहा, और अमृतचंद्र आचार्य उसके निर्भयता का आधार क्या देते हैं? निशंकता। लेकिन उस निशंकता का आधार क्या है? सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति। वो पूरे सातों भयों संबंधी जितने कलश है ना, उन सब में एक आधार दिया, वह निशंक सतत सहज ज्ञान स्वरूप ही अपना वेदन करता है, विंदंती। और विंदंती का भी अर्थ वहां विद ज्ञाने इस अर्थ में नहीं है। विद ज्ञाने माने जानता है, अकेला जानता है के अर्थ में नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव करता है, निरंतर अनुभव करता है। कौन से गुणस्थान वाला है? सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला। तो निरंतर अनुभव करता है। मुनिराज अनुभव करते हैं आत्मा का निरंतर? निरंतर करते हैं? नहीं करते। कितनी देर करते हैं? अंतर्मुहूर्त करते हैं। फिर अंतर्मुहूर्त अनुभव से बाहर आते हैं। और वह अंतर्मुहूर्त कौन सा बड़ा होता है, बाहर वाला कि अंदर वाला? बाहर वाला ना। और अंदर वाला कम समय का, उससे ज्यादा बाहर का रहता है। तो कहा मुनिराज ही सदैव आत्मा के अनुभव में नहीं रहते, तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी कैसे अनुभव कर रहा है निरंतर? वो अनुभव शुद्धोपयोग वाला अनुभव नहीं है, वो अनुभव है एक्सपीरियंस वाला। इसे कहते हैं ना, भाई आपको कितने साल का अनुभव है? किसी डॉक्टर को, किसी अध्यक्ष, किसी को भी, तो जिस समय बात कर रहे हैं ना, आपको कितने साल का अनुभव है कि भाई इतने साल, वो सचमुच में उतने साल निरंतर अध्यापक पढ़ाता रहता है, डॉक्टरी करता रहता है। तो क्यों कहते हैं? वह उसमें निष्णात है और वह निरंतरता चल रही है। ऐसे ही मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये जो निर्णय किया है, ये निर्णय श्रद्धान में निरंतर है। और वो श्रद्धा का एक्सपीरियंस, वो सम्यक ज्ञान का अनुभव, वो उस दृष्टि से अनुभव लेना, वो अनुभव वो निरंतर है साथ में, इसलिए वो निर्भयता है। ऐसा ही बाकी के अंग जो प्रकट हुए हैं, वो निशंकता के लिए, निर्भयता के लिए जैसे आधार दिया, ऐसे ही निशंकित है, निकांक्ष है, आगे भी जितने अंग आएंगे उन सब के लिए भी अमृतचंद्राचार्य एक आधार देते हैं। क्यों है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी निशंक निकांक्ष क्यों है? ये कांक्षा नहीं, कांक्षा क्यों नहीं करता? क्या आधार देते देखिए टीका संस्कृत से। यतो ही सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन सर्वेषु अपि कर्म फलेषु सर्वेषु वस्तु धर्मेषु च कांक्षा अभावात निष्कांक्षः। सम्यक दृष्टि क्यों निष्कांक्ष है? सर्वेषु अपि कर्म फलेषु सर्वेषु वस्तु धर्मेषु च कांक्षा अभावात निष्कांक्षः। क्यों निष्कांक्ष है? सारे कर्म फलों में, कर्म फलों में कर्म फलों के प्रति और सारे वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव है, इसलिए निष्कांक्ष है। ठीक है, कांक्षा का अभाव है,
कोई कर्म फलों की इच्छा नहीं, कोई वस्तु धर्म की इच्छा नहीं है। वस्तु धर्म की इच्छा वाले को अभी गौण किया अपन ने, ध्यान रखना, करेंगे उसकी चर्चा। अब कहते वो इच्छा क्यों नहीं है, सम्यक दृष्टि को कांक्षा क्यों नहीं है? कांक्षा नहीं इसलिए निष्कांक्ष है, लेकिन कांक्षा क्यों नहीं है उसका आधार अमृतचंद्र आचार्य देते हैं, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन। क्योंकि वो कैसा है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में है। वो अपने आप को मैं तो एक ज्ञायक भाव में हूं, वो एक ज्ञायक भाव में हूं ऐसा जान रहा है, मान रहा है, मैं कह रहे हैं उसमें तन्मय हो रहा है। काय की इच्छा करना? और ऐसा करते हुए पीछे 144वां कलश निकल गया, ये अभी कौन से कलश था, 160 तक आया, 161 तक हो गए कलश, 144वां कलश। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चैतन्य चिंतामणिरेश यस्मात्। ये आत्मा स्वयं अचिंत्य शक्ति का धारक चैतन्य चिंतामणि है स्वयं। और ऐसा आत्मा जिनको प्राप्त हो गया, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, फिर दूसरे की क्या आवश्यकता है, किस चीज की? तो जो अपने आप को एक ज्ञायक भाव में अनुभव कर रहे हैं, और ऐसा अनुभव करने से जो कुछ चाहिए वो प्राप्त हो गया उन्हें। क्या चाहिए? निराकुल सुख, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, निराकुलता, वो प्राप्त हो गया। असली जो प्रयोजन है वो पूरा हो गया। अब ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं, अब किसकी इच्छा करेंगे? मैं ऐसा ही हूं, ऐसा अच्छी तरह से निश्चय हो गया, किस बात की शंका? जैसा है ऐसा अनुभव में आ गया, अब काय की शंका? इसलिए निशंक है। सबके लिए आधार बना रहे। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयत्वेन, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में होने से अब कौन सा फल चाहिए और कौन सा धर्म चाहिए? और जो चाहिए वो मिला। इसलिए सारे कर्म फलों के प्रति और सारे वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से निष्कांक्ष है। और जो अधिकार चल रहा है उसे जोड़ते हैं उस विषय को, ततः अस्य कांक्षा कृतो नास्ति बंधः किंतु निर्जरा एव। इसलिए उस सम्यक दृष्टि को जो अज्ञानी जगत की चाह करते हैं, यद्यपि नाटक में भी आपने सुना ना, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। और मिलता नहीं है फिर नहीं, चाहने से तो मिलता होगा ना, चाहने से मिलता नहीं है। पाप के उदय में चाह व्यर्थ है और पुण्य के उदय में चाह व्यर्थ है। क्यों? पाप के उदय में चाह व्यर्थ क्यों है? क्योंकि होना ही नहीं है। तो आपके पाप का उदय है, कितना भी चाह करते रहो तो होना नहीं है। और पुण्य के उदय में जरूरत ही नहीं चाहने की, सहज होने वाला है। तो किस किसकी चाहना करना? तो कांक्षा अभाव। और ये जगत कांक्षा करता है, निरंतर बंद करता रहता है, और सम्यक दृष्टि की कांक्षा करता ही नहीं है। इसलिए कांक्षा के कारण होने वाला बंद सम्यक दृष्टि को नहीं है, बल्कि एक ज्ञायक भाव में का अनुभव करने के कारण से उसे निरंतर निर्जरा ही होती है। अब वस्तु धर्म, किसी वस्तु धर्म को नहीं चाहता। नहीं, वस्तु धर्म तो समझना, वस्तु सहावो धम्मो, ये तो समझना पड़ेगा। अपने धर्म तो समझने पड़ेंगे। तो फिर धर्म नहीं चाहता, क्या कहना चाहते हैं? प्रकरण के अनुसार अर्थ समझना चाहिए। इसलिए कौन से धर्मों की बात करते हैं, ये अपन जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ लेते हैं। ये स्क्रीन पर भी लेना अनुशीलन के। अब ये कौन बैठा है वहां? मेरे ख्याल से गाथा पद ये लिए नहीं क्या, टीका वगैरह? अनुशीलन में पेज नंबर 320 पर सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती, ये तो सामान्य बात है। तथा सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती, अर्थात अब धर्मों की वांछा नहीं होती। कौन से धर्म? सुवर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि। अब सुवर्णत्व, पाषाणत्व ये धर्म है?
सुवर्ण, पाषाण, तो ये इसलिए वो धर्म बनाना था ना, इसलिए सुवर्णत्व पाषाणत्व किया। सोना क्यों चाहते हो? जगत जगत जो है सोना क्यों चाहता है? क्योंकि सोने में सुवर्णत्व है। क्या सुवर्णत्व है? जंग नहीं लगती है ना, उसके आभूषण बनते हैं, बहुमूल्य है। ये जो सुवर्णत्व बना, ये उसका धर्म। ज्ञानी वो नहीं चाहता है। पाषाणत्व माने तो पत्थर तो कोई नहीं चाहता ना। अरे पाषाण माने हीरे मोती, ये जो दूसरे ये हैं जवाहरात कहलाते हैं। तो जवाहरात जितने कहलाते हैं ना, हीरा हो, मानक हो, और जितने ये सब है क्या? पाषाण है। पाषाण माने पत्थर, पत्थर है। जैसा पत्थर खदानों से निकलता है वैसे ये भी खदानों से निकलता है, इसलिए पाषाण ही है। बस उसकी विशेषता है, उनकी अपनी अपनी, वो उसका धर्म, इसलिए वो पाषाणत्व। और जैसे विशिष्ट धर्म को है इसलिए वो हीरा बन गया, कोई माणिक बन गया, कोई पात्र जिसके जो अलग अलग हैं वे सभी नीलम बन गया, वो पाषाणत्व इत्यादि। तो सम्यक दृष्टि उसको सोना चाहिए नहीं ना, चांदी चाहिए नहीं, सब एक सा है उसके लिए। जान लिया लेकिन चाहिए नहीं उसमें से सुवर्णत्व पाषाणत्व इत्यादि। तथा दूसरी तरफ देखो, निंदा प्रशंसा आदि वचन, ये शब्द बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये शब्द बड़े आह्लादकारी हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वैसा धर्म है। वो निंदाकारी है, ये उसका धर्म। ये प्रशंसा करने वाले शब्द है, ये उनका धर्म। तो ज्ञानी ना निंदा वाले शब्द चाहता है ना प्रशंसा वाले चाहता है। तो निंदा कारक प्रशंसा कारक ऐसा जो उनमें विशेषता पड़ी वो धर्म उनकी, उन सबको यहाँ पर धर्म कह रहे हैं। ये नहीं चाहता। क्यों? उन सबको ज्ञायक है, वो तो जान लेता है, उसके लिए वो सब ज्ञेय है। इत्यादि वस्तु धर्मों की, अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। सारा जगत ज्यादातर जिनकी इच्छा करता है वो पुद्गल के ही धर्म होते हैं। पुद्गल के ही जो पदार्थ हो, विशेषताएं हो, जितनी भी वह सभी पांच इंद्रिय के विषय, तो पदार्थ हो चाहे उनका विषय हो, तो वो सब भी पुद्गल के जनित ही है। उन धर्मों की मुख्यता से ही बात कर रहे, इसलिए वो उन धर्मों की इच्छा नहीं करता है। तथा एक और विशेष बात इसमें कहने जा रहे हैं, वांछा नहीं है, उनके प्रति समभाव है। इच्छा नहीं माने होते तो है ही सभी, तो क्या करते हैं? न उनमें सुखी होते न दुखी होते हैं, सहज समभाव रखते हैं। अथवा दूसरा धर्म का अर्थ किया, अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है। परमत, वे भी धर्म कहलाते हैं ना, सर्वधर्मेषु, अन्य किसी धर्म के प्रति उनकी भी इच्छा नहीं है। बहुत से भटक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं समझ करके, अपने जैन कुल में जन्म भी लिया हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के कारण से उसमें झुक जाते हैं। यहीं बापू नगर में ही देखोगे ना, जयपुर में ही एक यहाँ बगीचे में है और एक डुंगरी पे बैठे हैं। तो जो अन्य धर्म अपने जैन समाज के भी सबसे ज्यादा वहां जाते हैं, और यहाँ वीतराग के दरबार में आते नहीं हैं, रागियों के दरबार में जाते हैं। अब जैन कुल में जन्म तो लिया, लेकिन वो मत अच्छा लगता है, वो हमारे भगवान को कुछ देते नहीं हैं और वो कुछ देंगे, ऐसी मान्यता बैठी है। तो ये अन्य मत की तरफ बहुत से ध्यान शांति, अरे देखो वहां कितना अच्छा अनुशासन है, बहुत सारी बात, किसी भी बात से प्रभावित हो करके अन्य मत की तरफ, अन्य पक्ष की तरफ उनकी वांछा नहीं। वो निशंक हुआ है, पहले निशंक हुआ है। यही मार्ग है जिन वच में शंका न धार, यही एकमात्र सच्चा मार्ग है। बहुत अच्छी तरह से स्वयं ने निर्णय किया है, सुन करके नहीं, किसी के कहने से नहीं, तर्क से, युक्ति से, दृढ़ता पूर्वक विश्वास करके, प्रतीति करके निर्णय किया है। इसलिए अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए सर्वथा एकांत पक्षी
और साथ में व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं, एक व्यवहार धर्मों की वांछा नहीं ये भी कहा। और व्यवहार धर्मों की वांछा नहीं, इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं व्यवहार रत्नत्रय की वांछा नहीं है, माने वो मुक्ति का कारण है ऐसा मान करके उसमें नहीं लगता है, भूमिका अनुसार होते हैं। गुरुदेव से जब भी पूछोगे ना, क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी व्रत उपवास इत्यादि नहीं करते हैं क्या, क्या नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, तो हमेशा एक ही बात उत्तर देंगे वो, सम्यक दृष्टि को भी ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं, भूमिका अनुसार आता है परंतु करने योग्य है, करने लायक है ऐसा मानकर नहीं करता, इसलिए उसकी भी इच्छा नहीं, व्यवहार धर्मों की भी उसे इच्छा नहीं, होता है सहज लेकिन उसकी भी कांक्षा उसे नहीं है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने की उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है, किंतु उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता, वह कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसे वांछाकृत बंध नहीं होता। ये बात भी बराबर याद दिलाते चलते हैं, ऐसा मत समझ लेना किसी ये दूसरे ग्रह का प्राणी हो, वो है अपने ही बीच का। तो जो हमें हमारी परिस्थितियां हैं वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि के साथ भी वही परिस्थितियां हैं, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा होती है तो पानी पीता है, उसके भी दूर करता है, भूख लगने पर खाना खाता है, ये इच्छा और उसका उपाय। तो उसे ये कह रहे हैं कि उदय जनित है, वह कर्मोदय जनित है, और उसके प्रति भाव जाना वो भी कर्मोदय जनित है, और अभी उतनी ऊंची भूमिका नहीं आई है, इसलिए उनका उपयोग प्रयोग करते हुए भी जो मिथ्यात्व संबंधी वांछा है वो उसे नहीं होती, इसलिए वांछाकृत बंध भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी को नहीं होता है। कर्म फलेषु और सव्व धम्मेषु, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये बंटवारा हमेशा भेद विज्ञान का या परद्रव्यों का दो में करते आ रहे हैं, ज्ञेय भाव और भावक भाव। ये पीछे 34वीं गाथा, बल्कि और उसके पहले 31वीं गाथा, उससे पहले भी 31वीं से शुरू किया ना, 32-33 में ज्ञेय भाव निश्चय स्तुति वाला, ज्ञेय गायक शंकर दोष के अभाव पूर्वक होने वाली निश्चय स्तुति, भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होने वाली निश्चय स्तुति, तो वो वहां से ज्ञेय और भावक भाव, ज्ञेय भाव भावक भाव, तो उसमें धर्मादि द्रव्य मेरे नहीं है वो ज्ञेय भाव, और मोहादि मेरे नहीं है ये भावक भाव। ऐसे सर्व कर्म फलों के प्रति वांछा नहीं है, माने वो भावक भाव, शुभाशुभ भाव उनकी वांछा नहीं है, और सर्व धर्मों के प्रति वांछा नहीं है, माने वो ज्ञेय भावों के प्रति, कोई पर द्रव्य पर पदार्थों के प्रति इच्छा नहीं। और पर द्रव्य पर पदार्थ, ये सोना है, ये चांदी, ये सब ज्ञेय है कह रहे हैं, इसलिए उन सब ज्ञेय पर पदार्थों के प्रति इच्छा नहीं है। ऐसा भी यहाँ पर भावक भाव और ज्ञेय भाव ऐसा विभाजन करके भी इसमें देख सकते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ सिद्धिपाय में ये पर जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए धर्मों की वांछा नहीं करता, ये बात कहाँ से लेकर आए हैं, तो उसके लिए यहाँ वो पुरुषार्थ सिद्धिपाय का भी श्लोक दिया हुआ है, वो भी पढ़ते हैं अपन 321 पेज पर। इसको आपके सामने तो है ही, इसलिए आप बोलिए एक साथ। इह जन्मनि विभवादि यमुत्र चक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयान पिचना कांक्षेत। इस जन्म में विभवादीन, वैभव इत्यादि को, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, विकार पुण्य का फल चाहते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं चाहता, जहां है ये तो अपन जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए कहते हैं,
साचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः, कैसा भी बनूं, दरिद्री हो जाऊं, लेकिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन मुझे निरंतर मिलते रहना चाहिए। इस जन्म में वैभव आदि नहीं चाहते हैं। अमूत्र चक्रित्व केशवत्वादि, अमूत्र माने अगले भाव में, अभी तो नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी इतना पुण्य करूंगा कि क्या मिल जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं, या चक्रवर्ती नहीं अर्ध चक्री बन जाऊं, चक्रित्व केशवत्व, ये विशेष पद मिल जाए, राजा बनो महाराजा बनो, नहीं चाहता, कोई कांक्षा नहीं, कोई वांछा नहीं है। और दूसरा एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षित, और एकांतवाद से दूषित जो पर मत है उनको भी वह नहीं चाहता है। इस तरह से ये निकांक्ष की चर्चा हुई। अब इसके बाद कौन से दो अंग, निकांक्षवाद, निशंकित, निकांक्षित, फिर निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। अभी समय पूरा हो रहा है इसलिए दो गाथा लेंगे अकेले, टीका और बाकी की विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। 231 232 बोलिए गाथाएं दोनों। जोण करे दिदुगुंछम चेदा सव्येसिमेव धम्माणम सो खलु निर्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठि मुने दवो जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदा सदिट्ठि सौभावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मादिट्ठि मुने दवो। जोण करेदि दुगुंछम, दुगुंछम न करेदि, दुगुंछम का जुगुप्सा, ग्लानि नहीं करता है, कोई बहुत खराब लगे, मन उछट जाए किसी पदार्थ के प्रति, ऐसे ग्लानि का भाव नहीं करता। किनके प्रति? सव्येसिमेव धम्माणम, सर्व धर्मों के प्रति, माने कोई धर्म ऐसा नहीं लगता है, और धर्म का अर्थ भी लगाना, वही पर पदार्थ जैसे अभी किया ना, न पर पदार्थ, न पर भाव, न कोई पर मत भी नहीं लगता, ऐसा कोई पर मत जिसके प्रति ग्लानि करना हो। वो वर्णी जी की बात सुनाते ना, वर्णी जी कोई बहुत अच्छा भाषण देता है, इसलिए भाषण सुनने के लिए गए थे, और वो भाषण दे रहा था तो अपने धर्म की बहुत बड़ाई करते हुए कह रहा था, इस धर्म को जो नहीं मानता है, इसके विरुद्ध चलता है, जो भी काफिर वाफिर जो भी शब्द वहां बोले जाते होंगे, उसको जान से मारो, खत्म। आजकल बोलना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी कोई भी शब्द पकड़ ले तो मुश्किल पड़ जाए। ऐसा बहुत उग्र भाषण दे रहा था, सामने वाले उत्तेजित हो जाए। तो दो वर्णी कोई गए हुए थे आपस में, तो एक दूसरे से पूछा कैसा भाषण लगा, तो बहुत बढ़िया। तो कहले बढ़िया, इतना तो हिंसा का उपदेश दे रहा है और इतना उपदेश दे रहा है, आप आपसे बढ़िया कह रहे हैं, कैसे बढ़िया कह रहे हो? बल्कि ये तो आपको लगना चाहिए कैसा भाषण दे रहा है, कैसा उसके प्रति ग्लानि का भाव आना चाहिए था, और आप कह रहे बढ़िया, कैसे बढ़िया कह रहे हो? तो उन्होंने कहा तीव्र मोह के उदय में इसके अलावा और क्या निकल सकता है? हमें तो बोले करुणा आ रही है, इसका कितना मोह का उदय है, कितनी तीव्र मोह का परिणाम है। माने वो उनको देख करके करुणा का भाव आ रहा है, ग्लानि का भाव नहीं आ रहा। सव्येसिमेव धम्माणम दुगुंछम न करेदि सो खलु निविदि गच्छो, वह वास्तव में निर्विचिकित्सक है, गुप्सा जुगुप्सा से रहित, निविदि गच्छो सम्मादिट्ठि मुने दवो। और जो हवदि असम्मूढ़ हो, चेदा शब्द का अर्थ ना चेतयिता, अपने स्वयं में चेत रहा है, ऐसा वह असम्मूढ़ है। मूढ़ मूर्ख, और सम्मूढ़ अच्छा मूर्ख, और असम्मूढ़ वो जो बहुत अच्छा मूर्ख बन गया था ना, बिल्कुल विपरीतता थी, माने सारी विपरीतता छोड़ दी, असम्मूढ़, थोड़ी सी भी विपरीतता जा नहीं रही, वह सद्दिट्ठी, किनके प्रति? सर्व भावेषु, सर्व भावों के प्रति। कौन से सर्व भाव? गुरुदेव ने अर्थ किया सर्व भाव से तात्पर्य सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्याय,
माने प्रत्येक द्रव्य को उनके स्वभाव सहित अच्छी तरह से जान लिया है, किसी द्रव्य के प्रति कोई मूढ़ता बाकी नहीं रही। 6 द्रव्य 7 तत्व किसका क्या स्वरूप है अच्छी तरह से भाव भाषित हुआ है, इसलिए असम्मूढ़ है उनके प्रति। सो खलो अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुणे दवो, वह वास्तव में अमूढ़ दृष्टि है, ऐसा सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि ऐसा जानना चाहिए। गाथार्थ पढ़ते हैं, फिर गाथा और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। जो चेतयिता आत्मा सभी धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता, उसको निर्विचिकित्सा अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ है, भाव शब्द का अर्थ द्रव्य भी होता है, गुण भी होता है, पर्याय भी। द्रव्य गुण पर्याय तीनों अर्थों में भाव शब्द आता है, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय सबके प्रति यथार्थ दृष्टि वाला है, असम्मूढ़ यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। बोले दोनों गाथा पद्यानुवाद के साथ में। जो न करे दिदुगुच्छम चेदा सब्बे से मेव धम्माणम, सो खलु विदिगिच्छो सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सद्दिट्ठि सब्ब भावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। जो नहीं करते जुगुप्सा सब वस्तु धर्मों के प्रति, वे आत्मा ही निर्जुगुप्सक समकिति है जानना। सर्व भावों के प्रति सदृष्टि है, असम्मूढ़ है, अमूढ़ दृष्टि समकिति वे आत्मा ही जानना। 4 अंगों में प्रथम जो निशंकित अंग वस्तु स्वरूप को और आत्म स्वरूप को बिना शंका के अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक निर्णय पूर्वक जान लिया, और ऐसा जानने के कारण जो संसार के कारण दुख के कारण जो 3 परिणाम है ना, मोह राग द्वेष, ये नहीं होते। और अभी जो 3 अंगों की जो चर्चा की ना, इनको आप इन तीनों से जोड़ सकते हो। मोह राग द्वेष कैसे जुड़ेगा, कौन सा मोह संबंधी, कौन सा राग संबंधी, कौन सा द्वेष संबंधी। अभी जो अंतिम में पढ़ा कौन सा, अमूढ़ दृष्टि क्या नहीं करता, मूढ़ता नहीं करता। मूढ़ता वो मोह यथार्थ दृष्टि वाला है, तो मोह नहीं होता, विपरीतता नहीं होती है, और कांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। इच्छा कैसा है, राग का परिणाम है। और दुगुन जुगुप्सा ग्लानि, जिससे ग्लानि होती उससे क्या करेगा, द्वेष का परिणाम करेगा। इसलिए वो मोह राग द्वेष ये नहीं होते हैं। ऐसा वो निशंकता के साथ ये मोह राग द्वेष पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट पना नहीं होता। और जो इतनी दृढ़ता वाला है वही दूसरों का स्थितिकरण कर सकता है, दूसरों का उपगूहन कर सकता है, दूसरों के प्रति वात्सल्य कर सकता है, और उसके द्वारा ही वास्तव में प्रभावना हो सकती है। वो उस 4 अंगों की चर्चा आगे आएगी। इससे इसकी भी टीका की चर्चा करते हुए आगे की विशेष चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो